प्रिय छात्रों, आज हम लोग द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघात सूत्र, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 सूत्र कैसे आया है यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। प्रत्येक पद में a से भाग देने पर x² + b/ax + c/a = 0। फिर दोनों पक्षों में हम b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं। तो लेफ्ट में हो गया x² + b/ax + b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a बराबर b/2a का होल स्क्वायर। फिर x² + b/ax + b/2a का होल स्क्वायर, अगर हम इसको ओपन कर लें तो यह x + b/2a का होल स्क्वायर होगा। और c/a को हम RHS में राइट में कर दिए तो b/2a का होल स्क्वायर जो होगा b² / 4² - c/a। ये आप देख लेना, x + b/2a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाला ही आएगा, x² + b/ax + b/2a का होल स्क्वायर। अब RHS में हमने एलसीएम वगैरह ले लिया, ये मिला b² - 4ac/4a²। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। इधर x + b/2a हो गया, इधर वर्गमूल बच्चों जब हम लेते हैं तो प्लस माइनस को लगाया जाता है। जैसे 4 का वर्गमूल +2 हुआ और 4 का वर्गमूल -2 भी होता है, तो दोनों होता है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो प्लस माइनस लगाया जाता है। तो लेफ्ट में x + b/2a और राइट में प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। अंडर रूट में केवल b² - 4ac है, फिर टोटल अपान 2a है, 2a अंडर रूट में नहीं है। फिर x बराबर हमें x चाहिए तो b/2 को राइट में किया -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। इसका एलसीएम ले लिए, दोनों हर बराबर ही है तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। यह जो समीकरण है, यह जो सूत्र है, यह द्विघात सूत्र कहलाता है। इसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। तो -b प्लस माइनस, आपको मालूम है द्विघात समीकरण में उसके दो मूल होते हैं। तो एक बार हम प्लस कंसिडर करेंगे तो एक मूल आएगा, माइनस कंसिडर करेंगे तो दूसरा मूल आएगा। यानी x का मान होगा -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac/2a और दूसरा होगा x बराबर -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। इसे श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघात सूत्र कहते हैं। इसमें आप देखो, जो अंडर रूट के अंदर है b² - 4ac, इसको हम लोग विविक्तकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d। b² - 4ac बराबर d यानी d को विविक्तकर कहते हैं। और बच्चों आपको मालूम है कि अंडर रूट के अंदर अगर कहीं कोई संख्या माइनस में हो जाए तो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं, वो नंबर काल्पनिक हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो अंडर रूट के अंदर जो d है, d के लिए अगर d प्लस है या 0 है तब तो जो है x का मान निकल पाएगा, लेकिन अगर d माइनस में हो गया तब x का मान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कौड़ी के अंदर अगर माइनस है तो उसकी सॉल्विंग नहीं हो पाएगी, वो काल्पनिक संख्या है। तो अगर d माइनस में हो गया तो x का मान नहीं निकल पाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि x के जो मूल होते हैं या x की जो वैल्यू होगी वो काल्पनिक होगी, वास्तविक नहीं होगी। यहाँ नीचे लिखा है, यदि d बराबर b² - 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर है या 0 से ज़्यादा। 0 के बराबर का मतलब हो गया 0 और 0 से ज़्यादा का मतलब होता है धन संख्या, तभी मूल वास्तविक होंगे। और अगर b² - 4ac लेस देन 0 का मतलब माइनस संख्या, तब मूल काल्पनिक होगा, अर्थात वास्तविक नहीं होगा। यहाँ वास्तविक नहीं है ये लिखा हुआ है, कारण पे देख लीजिएगा। ओके बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अतः द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए। और द्विघात समीकरण कौन सा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मूल जो एक्स की वैल्यू आई है वही मूल के रूप में अल्फा हो जाता है, पहला वाला, और जो दूसरा एक्स की वैल्यू है उसको हम लोग बीटा कहते हैं। और अगर 3 घात का समीकरण हो गया तो एक मूल उसका और होगा जिसको हम लोग गामा कहेंगे। तो यहाँ पर भी द्विघाती पढ़ना है। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपान 2a, बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, जहाँ डी बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर है। अब हम मूलों को जोड़ दें, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखो ये बच्चों हमने सॉल्व कर लिया। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपान 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, इसको सॉल्व कर लिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई यहाँ माइनस बी अपान 2a, यानी सॉल्विंग के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो लगा ही है। अब बी क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी क्या है? एक्स का गुणांक है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और ये होगा क्या? एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये मूलों का योग हो गया। तो मूलों का गुणनफल कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपान 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, ए गुणनखंड में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर है तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो वहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी, ऊपर देखिए तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी का होल स्क्वायर अपान नीचे 2a इंटू 2a यानी 4a स्क्वायर हो गया। माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, माइनस और अंडर रूट डी का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस, अब हमने डी की वैल्यू रख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपान 4a स्क्वायर। और यहाँ पर फिर अल्फ़ा इंटू बीटा 4ac अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है? कांस्टेंट है, अचर पद है, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आज हम लोग द्विघात सूत्र क्या होता है ये देखे कैसे आया, और मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, रूट्स कैसे निकालेंगे, मूल कैसे निकालेंगे, विविक्त कर क्या होता है। कल हम लोग ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण हल करने के लिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बना करके नेचर ऑफ रूट्स, ये सब कैसे किया जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू।